जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाला हूँ मैं अतिचारी बृहस्पति के विषय में। मित्रों, बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं। वर्ष 2025 से वर्ष 2032 तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। 12 राशियों पर कैसा रहेगा इसका प्रभाव? मित्रों, क्या एक महासंग्राम की तैयारी होने जा रही है? आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, बृहस्पति 2025 से 2032 तक रहेंगे अतिचारी। जाने क्या पड़ेगा 12 राशियों पर प्रभाव। मित्रों, बृहस्पति का अतिचारी गोचर 2032 तक चलेगा, तो क्या बृहस्पति की इस चाल की वजह से हमारे आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है? मित्रों, इस खास वीडियो के माध्यम से हम आपको अतिचारी बृहस्पति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। इसे लेकर हम आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहला और अहम सवाल यही होगा कि आखिर इस अतिचारी बृहस्पति का मतलब क्या होता है। मित्रों, आखिर किस ग्रह के अपनी सामान्य गति से थोड़ा तेज चलने में समस्या क्या है, इसे लेकर इतना शोर क्यों हो रहा है? बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से तेज चलता है तो वह कोई शुभ बात नहीं है, लेकिन यह हमेशा बुरा भी नहीं होता। आमतौर पर इस स्थिति में कोई भी ग्रह अचानक अस्थिर, असामान्य या अचानक से परिणाम दे सकता है। मित्रों, बृहस्पति अतिचारी 2032 तक क्या मतलब है? वैदिक ज्योतिष में अतिचारी बृहस्पति का अर्थ है जब गुरु ग्रह किसी राशि में अपनी सामान्य गति से ज़्यादा तेज से गोचर करते हैं। सामान्य तौर पर बृहस्पति को एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 12 से 13 महीने का समय लगता है। हालांकि जब बृहस्पति की गति तेज हो जाती है तब यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कैरियर, प्रेम जीवन और विकास पर गहरा एवं महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मित्रों, अतिचारी का मतलब है बहुत तेज या त्वरित। बृहस्पति बुद्धि, समझ और सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए जब यह तेज गति से चलता है तो इसे त्वरित और गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इस समय बृहस्पति सबसे ज़्यादा तेज गति से चल रहे हैं, जिस वजह से बृहस्पति अपने प्राकृतिक कारक तत्वों में कमी लाएंगे। हालांकि इस तेज गति से चलने की वजह से वह आपको गलत जानकारी दे सकता है, जिससे आप गलत तथ्यों पर भरोसा करके ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आप सामान्य परिस्थितियों में नहीं लेते। यह गोचर प्रगति, सुख सुविधा और संपन्नता प्रदान करेगा। तो अब आपको पता चल गया कि अतिचारी बृहस्पति का क्या मतलब होता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है या पहले भी ऐसा हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी मित्रों, जब भी ऐसी घटना होती है तब दुनिया किसी ऐसी बड़ी आपदा का सामना करती है या उसे पार करती है जिसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु पर पड़ता है। मित्रों, बृहस्पति अतिचारी 2032 तक अतीत में इसका प्रभाव कैसा रहेगा? पिछली शताब्दियों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब बृहस्पति ने अतिचारी गति में गोचर किया है और इस दौरान भारत और दुनिया भर में इतिहास की कई घटनाएं घटी हैं। जब बृहस्पति किसी भी राशि में अतिचारी होता है तब ये अशांति लेकर आता है और ऐसे निर्णय दिलवाता है जो किसी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं और इसके तेज गति से चलने से कई बार उथल पुथल और अस्थिरता आती है। वर्तमान समय में दुनिया के पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संघर्ष चल रहा है। यह वैश्विक स्तर पर एक बड़े असंतुलन के आने के संकेत दे रहा है। मित्रों को जानकर हैरानी होगी, जब कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक महाभारत युद्ध हुआ था तब बृहस्पति अतिचारी थे। उस समय कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त रक्तपात के बाद पांडवों ने सत्ता हासिल कर बड़ा परिवर्तन किया था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कई महान ज्योतिषियों ने बृहस्पति को अतिचारी देखा था और दुनिया भर में खतरा मंडरा रहा था। उस समय सेना और आम नागरिकों को मिलाकर कुल 75 मिलियन लोग मारे गए थे। मित्रों 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता एक और बड़ी घटना थी। यह भी सत्ता में बड़ा बदलाव था और
इस बार भी खूब रक्तपात हुआ था। आश्चर्य की बात है मित्रों कि जब ब्रिटिश उपनिवेश से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद देश के नेताओं ने सत्ता संभाली, आज़ादी के लिए लंबी और थका देने वाली जंग में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई और भारत को स्वतंत्र करवाया। मित्रों, दूसरी बड़ी घटना कोरोना वायरस, एक वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी। साल 2020 में बृहस्पति के फिर से तेज गति से चलने की वजह से दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप झेलना पड़ा। इस महामारी ने हर तरीके से परेशानियां खड़ी की, लोग बेघर हो गए, नौकरियां चली गईं, दुनिया भर में कई लोगों की जान गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। मित्रों, हालांकि कोविड को राहु केतु की चाल और प्रभाव से भी जोड़ा जाता है मित्रों, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस को बहुत ही कम समय में तेज़ी से फैलने में बृहस्पति की भी अहम भूमिका रही है। बृहस्पति का स्वभाव विस्तार करने का है और यह बहुत तेज़ी से चीज़ों को बढ़ाता है। इस बार बृहस्पति की तेज गति से इस ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। मित्रों, वर्तमान की स्थिति और ऐसे क्षेत्र जिन पर ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति की अतिचार अवधि खास तौर पर 2025 से लेकर मित्रों 2032 तक निजी जीवन, कैरियर और दुनिया भर में बड़े बदलाव लेकर आएगी। मित्रों, वर्तमान में चल रहे युद्ध, संघर्ष और संकट ये दर्शाते हैं कि इन कुछ वर्षों में वैश्विक स्थिति में कितनी तेज़ी से बदलाव आया है और इन बदलावों के प्रभाव अब और अधिक स्पष्ट नज़र आएंगे। मित्रों, यदि वैश्विक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहला सरकार, दूसरा अर्थव्यवस्था और तीसरा धर्म। यह घटना और बृहस्पति की तेज गति दुनिया भर में कई युद्धों को तेज करने का काम कर सकती है। जैसा कि हम पहले से ही देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा और फरवरी 2022 से भी युद्ध चल रहा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा है। वहीं 29 मार्च 2025 को शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के बाद 30 मार्च 2025 को 6 ग्रहों की मीन राशि में युति हो चुकी है। यह स्थिति अतिचारी बृहस्पति के साथ मिलकर दुनिया को एक बड़ी आर्थिक मंदी की ओर ढकेल सकती है, जो कि 1929 की तरह ही भयानक हो सकती। मित्रों, इस चरण के गुजर जाने के बाद दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से बिखर सकती हैं और इन देशों को इससे उबरने में वर्षों का समय लग सकता है। मित्रों, और भारत भी इनमें से एक होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि और राहु की युति होती है तब यह लोगों को अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय संकट का समय होता है। ऐसा भी कहा जाता है मित्रों कि जब शनि बृहस्पति की किसी भी राशि में गोचर करता है तब वैश्विक स्तर पर दुर्भिक्षा या मंदी की स्थिति बन सकती है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है और शनि दरिद्रता का कारक है। इसलिए जब शनि बृहस्पति की राशि में होता है तो धन के मामले में हमेशा असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। 2025 की शुरुआत से ही विभिन्न धर्मों और संस्कृति के लोग अपनी परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखने को लेकर अधिक कट्टर और दृढ़ हो सकते हैं। चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो या फिर कोई अन्य देश हो, लोग अपने धर्म को थोपने और अधिक कठोरता दिखा सकते हैं या फिर नौकरियों और सेवाओं आदि में विदेशियों की तुलना में अपने समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति दिख सकती है। मित्रों, बृहस्पति अतिचारी 2032 तक 12 राशियों पर क्या रहेगा इसका प्रभाव। मित्रों, मेष से लेकर मीन राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहली राशि की बात करेंगे मित्रों, वह है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि के 9वें और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। कुंडली का 9वां भाव मित्रों धर्म और 12वां भाव अलगाव या विदेश यात्रा का कारक होता है। साल 2025 में 1 मई से ही बृहस्पति मेष राशि के तीसरे भाव में विराजमान है।
बृहस्पति की 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से इस समय आपकी आध्यात्मिक कार्यों में अधिक रुचि हो सकती है। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योग बन सकते हैं, जिससे उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। बृहस्पति लेखकों, मीडिया कर्मियों, कलाकारों आदि को उत्तम परिणाम प्रदान करेगा। हालांकि बृहस्पति की 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आप धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं मित्रों। दूसरी राशि आती मित्रों, वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के 8वें और 11वें भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। कुंडली का 8वां भाव अचानक से घटनाओं और 11वां भाव बड़े भाई बहनों का कारक होता है। बृहस्पति आय और पारिवारिक संपत्ति का कारक है। गुरु का दूसरे भाव में होना अत्यंत शुभ माना जाता है मित्रों। आमतौर पर यह सौभाग्य, आर्थिक समृद्धि और मजबूत नैतिक मूल्यों का संकेत देता है। 8वें भाव का स्वामी होने की वजह से बृहस्पति आपके लिए वित्तीय समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वहीं अतिचारी बृहस्पति आपकी सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, लेकिन आपको कुछ लाभ भी दे सकते हैं। यह समय आपके लिए औसत रहेगा। तीसरी राशि आती मित्रों, मिथुन राशि। मिथुन राशि के पहले घर में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। इस राशि के 7वें और 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। इस गोचर से उत्पन्न किसी भी प्रकार के अप्रिय विचार से बचने के आपको सचेत प्रयास करना चाहिए। आपको इस समय दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना कम है। मिथुन राशि वाले कैरियर की बात करें तो आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती या नौकरी में बदलाव के योग भी हैं, लेकिन ये विकल्प उतने अच्छे नहीं होंगे जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। यदि इस समय अवधि में व्यापारियों को अपनी उम्मीद के अनुसार लाभ न मिला तो उन्हें चिंता हो सकती है। आप आर्थिक रूप से स्थिर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आपको आमदनी आपके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके और आपके पार्टनर के बीच अहंकार के कारण मतभेद हो सकते हैं, जिसके चलते आपके रिश्ते का संतुलन बिगड़ सकता है। मित्रों, चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों की जन्म कुंडली के 6ठे और 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है। अब वह आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में है। इस घटना के कारण आपको अपने बढ़ते हुए दायित्वों को संभालना मुश्किल हो सकता है। इस समय आपको लोन लेने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं आप। कैरियर की बात करें तो आपको अपनी नौकरी में दबाव महसूस हो सकता है, जो कि इस समय अवधि में ज़्यादा बदतर हो सकता है। व्यापारी नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे उन्हें पैसा कमाने में मदद मिलेगी। हालांकि कंपनी के सफल होने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की ज़रूरत है। वित्त की बात करें तो इस समय आपको धन को सावधानीपूर्वक संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि लापरवाही की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। 5वीं राशि की बात करें तो आती है सिंह राशि। सिंह राशि के 5वें और 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। वह आपके 11वें भाव में गोचर करने जा रहा है मित्रों। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको अचानक लाभ का अनुभव करेंगे आप। नौकरी पेशा लोगों को लगातार प्रगति करेंगे और दीर्घकालिक सफलता के लिए आधार तैयार करेंगे। सिंह राशि वालों, इस समय आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी। अगर आप खास तौर पर ट्रेडिंग या स्टॉक के बिजनेस करते हैं तो इस दौरान आपकी अच्छी आमदनी होगी और आपको रोमांचक अवसर प्राप्त होंगे। वित्त की बात करें तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपको अपनी बचत के अवसर पर बढ़ाने के विषय में सोचना चाहिए मित्रों। 6वीं राशि आती कन्या राशि। कन्या राशि के 4थे और 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो कि अब आपके 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहा है। इस समय आप कम सहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते और कैरियर पर अधिक देते हुए नजर आएंगे मित्रों। कन्या राशि वालों, कैरियर की बात करें तो आपकी नौकरी में लाभकारी बदलाव होने की संभावना है। व्यापारियों को उच्च आय के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वित्त की बात करें तो इस समय अवधि में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और इसका श्रेय आपके भाग्य को जाता है मित्रों। 7वीं राशि की बात करें तो आती है तुला राशि। तुला राशि के 3रे और 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति इस राशि के 9वें भाव में अतिचारी है। इस समय आप अपनी काबिलियत से ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं
और आपको यात्रा करने के अधिक अवसर मिलेंगे। अब आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलना शुरू हो सकता है। तुला राशि वालों की करियर की बात करें तो आपको विदेश से नए अवसर मिलने की संभावना है, जो आपके लिए अनुकूल साबित होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप इस समय नई व्यवसाय की योजना बना सकते हैं, जिनमें अधिक धन कमाने की क्षमता होगी। वित्तीय जीवन की बात करें तो इस समय आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। आपको यात्रा के जरिए अधिक धन कमाने के अवसर मिलेंगे। निजी जीवन में आपका जीवन साथी आपकी ईमानदारी की सराहना कर सकता है। 8वीं राशि की बात करें मित्रों तो आती है वृश्चिक राशि। अतिचारी बृहस्पति वृश्चिक राशि के 8वें भाव में है, जिससे आपके लिए कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस राशि के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। अगर आप नौकरी के नए अवसरों को अनदेखा करते हैं तो आपको अपने कैरियर में परेशानियां हो सकती हैं। इस समय अवधि में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान कार्य क्षेत्र में समस्या पैदा हो सकती है। मित्रों, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके अवसरों और आमदनी में गिरावट आने की आशंका है। इन अड़चनों से उबरने के लिए व्यवस्थित और रणनीतिक योजना बनाना आवश्यक है। धन की बात करें तो आप सामान्य रूप से धन कमाएंगे और पैसा कमा भी लेंगे, तो भी इसके डूबने का खतरा बना रहेगा। आपके लिए बचत करना मुश्किल हो सकता है। 9वीं राशि की बात करते हैं तो आती है धनु राशि। धनु राशि के 7वें भाव में बृहस्पति हैं, जो कि इस राशि के पहले और चौथे भाव का स्वामी है। इस समय आपकी आध्यात्म में रुचि अधिक बढ़ सकती है। आप अपने आध्यात्मिक विकास की खोज में अधिक धन खर्च कर सकते हैं। आपको काम के सिलसिले में अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है और इनमें से कुछ यात्राएं मुश्किल साबित होंगी। व्यापारियों के लिए इस समय अवधि में आर्थिक लाभ अर्जित करना प्राथमिकता रहने वाली है। अगर आप रणनीतिक योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके प्रयास अच्छे वित्तीय परिणाम देंगे और आप धन संचय भी कर सकते हैं। 10वीं राशि की बात करते हैं मित्रों, वह आती मकर राशि। मकर राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बृहस्पति रहेंगे और इस राशि के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। इस समय आपको अचानक आय होने के संकेत हैं। बृहस्पति के अतिचारी होने के दौरान लोन लेना भी आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मित्रों, मकर राशि वालों, आप अपने काम में अधिक रुचि लेंगे और सेवा भावना से प्रेरित होकर काम कर सकते हैं, जिससे आपको संतुष्टि महसूस होगी। हालांकि आप बिजनेस करते हैं तो आपको इस समय अपने व्यवसाय के दायरे को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके लिए मुनाफा कमाना कठिन हो सकता है। आपके खर्चों में वृद्धि होने और वित्तीय नुकसान के योग बन रहे हैं, जिससे नई जिम्मेदारियों के चलते लोन लेने की ज़रूरत बढ़ सकती है। मित्रों, 11वीं राशि की बात करते हैं मित्रों, अतिचारी बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है कुंभ राशि वालों के लिए। बृहस्पति इस राशि के दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अब आपके जन्म कुंडली के 5वें भाव में उपस्थित हैं। इससे आपको अनुकूल और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आप आत्मविश्वास से भरपूर और आशावादी महसूस करेंगे। कुंभ राशि वालों के कैरियर की बात करें तो कैरियर के मामले में आप अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको अपने प्रयासों के लिए सराहना और मान्यता मिल सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं मित्रों, तो इस समय आपको सफलता मिलेगी और ख़ास तौर पर ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के काम करने वाले लोगों की आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी आमदनी में तेज़ी से बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जैसे जैसे आप अधिक पैसा बचाने की मानसिकता रखेंगे, वैसे वैसे आपको अधिक धन कमाने और बचाने के वित्तीय अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मीन राशि वालों के विषय में। मीन राशि के पहले और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि अब आपके चौथे भाव में है। इससे आपको अधिक सुख सुविधा मिल सकती है। इस समय आप अपने कैरियर को लेकर अधिक ध्यान केंद्रित रहेंगे। आपको यात्रा करने के अधिक अवसर मिलेंगे और आप शायद स्थानांतरण भी कर सकते हैं। मीन राशि वालों, आपका आत्मविश्वास और तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता और प्रगति दिला सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सफल होंगे, अधिक पैसा कमाएंगे और आपको महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। धन की बात करें तो इस समय आपकी आय और खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका पारिवारिक कार्यक्रमों और स्वास्थ्य पर खर्चा जरूर हो सकता है। तो मित्रों, ये बृहस्पति
अतिचारी 2025 से 2032 के विषय में मैंने मेष से लेकर मीन राशि वालों का भविष्य बताया। मित्रों, किस प्रकार से बृहस्पति अतिचारी होने पर आपको प्रभाव मिल सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री गणेश की।